औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बिस्तर पर जाऊँ तो क्या पढ़ा करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल काफ़िरून पढ़ा करो, इसलिए कि ये शिरक से बेजारी का ऐलान है। कुरान मजीद की मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तौहीद आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में नज़र आएगी। ये मैंने सूरत इसलिए तिलावत की है कि हमारा सबक चल रहा है जी फ़ेल मुज़ारे, और इस सूरह मुबारक में फ़ेल मुज़ारे के बहुत सारे सीखे इस्तेमाल हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उन सीखों को देखेंगे। सबसे पहले ज़हन में ताज़ा कर लें कि कल हमने फ़ेल मुज़ारे शुरू किया और फ़ेल मुज़ारे की गर्दान हमने सीखी। फ़ेल मुज़ारे की गर्दान करते हुए हमारे सामने फ़ेल मुज़ारे के तीन औज़ान, तीन डाइज़, तीन पैटर्न्स हमारे सामने आए थे। एक पैटर्न था जी यफ़अलू का, एक यफ़इलू का और एक यफ़उलू का। आपने किसी भी फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे बनाना है तो मैं एक मरतबा तरीका दोबारा आपके सामने रख देता हूँ कि आपके पास फ़र्ज़ किया फ़ेल माजी में लफ्ज़ है जी जाअला। जाअला तीन हुरूफ हैं जी मादे के, जिन्हें हम रूट लेटर्स कहते हैं, जीम, ऐन और लाम। जब आपने फ़ेल मुज़ारे बनाना है तो जीम, ऐन, लाम उस तरह लिख लेना है। स्टार्ट फ़ेल मुज़ारे की गर्दान का होगा अलामत मुज़ारे या से। अलामत मुज़ारे या ज़बर के साथ आ गई जी। जो पहला हर्फ होगा उसको साकिन कर देना है और आखिरी हर्फ पर पेश लगा देनी है। अब ये जो दरमियान वाला हर्फ है जिसे ऐन कलिमा हमने कहा था, इसकी हरकत, इसका हमने फैसला करना है कि अब इस पे ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है, क्योंकि यही हरकत जो है वो वेरी करेगी। अब आपने माजी में देखना है कि माजी में इस जो दरमियान वाला हर्फ है उसकी हरकत ज़बर है। जब माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर होगी तो मुज़ारे में अब आप तीनों तरफ घूम सकते हैं। यानी आपको पता है माजी में जब दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर होगी तो मुज़ारे में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आकर ख़त्म हो गए। अब डिक्शनरी कंसल्ट की आपने जब डिक्शनरी में देखा तो आपको पता चला कि यहाँ पर दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है वो ज़बर लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ आपको लगा कि गोया कॉम्बिनेशन सेम हो गया, वहाँ भी ऐन कलिमा ज़बर वाला था, यहाँ भी ऐन कलिमा ज़बर वाला हो गया। सही। इसी तरह आपने एक फ़ेल माजी देखा जो कि काफ, ता और बा तीन हरूफ पर मुश्तमिल था और उसका माजी आपने याद किया हुआ था जो कि कताबा की सूरत में था। कताबा। अब इसे आपने मुज़ारे बनाना है तो वो काफ, ता, बा तीनों हरूफ आप उसी तरह लिखेंगे बगैर हरकत के। फ़ेल मुज़ारे बनाना तो स्टार्ट अलामत मुज़ारे या से होगा, या ज़बर के साथ लगाई, पहले हर्फ को किया साकिन और आखिरी हर्फ को पेश दे दी। अब वो जो दरमियान वाला हर्फ है यानी ऐन कलिमा, उसकी हरकत का फैसला करना है कि ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, पेश आएगी। माजी में देखा उसमें ज़बर थी तो फिर
आपके सामने आया कि अब मुजारे में वो ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है और पेश भी हो सकती है। डिक्शनरी में देखा आपने तो आपको पता चला कि यहाँ पर पेश है, तो आपने से पढ़ लिया यक्तुबु। ठीक, इसी तरह एक फ़ेल आपके सामने और आया माजी में, गैन फा और रा पर मुश्तमिल था, 3 हरूफ पर, और माजी उसका था गफरा। अब इसे आपने मुजारे बनाना था, तो वही 3 हरूफ आपने गैन फा रा उसी तरह रखे सामने। स्टार्ट लिया आपने अलामत मुजारे या से, ज़बर, पहला हर्फ साकिन, आखिरी पर पेश, और जो दरमियान वाला हर्फ है यानी ऐन कलिमा है उस पर माजी में देखते हुए, माजी में ज़बर थी तो मुजारे में ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। तो डिक्शनरी ने हमें बताया या कुरान की किसी आयत ने हमें बताया, 2 सोर्सेज है हमारे पास, या डिक्शनरी हमें कंफर्म करेगी या कुरान की कोई आयत हमें क्लिक कर जाए तो पता चल जाएगा कि ये यग़फ़रु है कि यग़फ़ुरु है या यग़फ़िरु है। तो कुरान की आयत सामने आई या डिक्शनरी से मदद ली आपने तो आपको पता चला यहाँ पर ऐन कलिमा में ज़ेर है तो ये यग़फ़िरु हो गया, तो गफ़रा यग़फ़िरु। उसके बाद आपने एक और फ़ेल माजी से मुजारे बनाना चाहा, वो फ़ेल माजी था जी रा, हा और मीम। माजी उसका था जी राहिमा। आपने इसे फ़ेल मुजारे बनाना है, वही 3 हरूफ आपने रखे जी सामने, रा, हा और मीम। स्टार्ट आपने लिया अलामत मुजारे या से ज़बर के साथ, पहले हर्फ को साकिन किया, आखिरी हर्फ पर पेश लगा दी, दरमियान वाला हर्फ रह गया, इसकी हरकत लगानी है अब आपने। अब इसकी हरकत आपने देखा माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़ेर थी, तो जब भी माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़ेर होगी तो मुजारे में दरमियान वाले हर्फ की हरकत या तो ज़बर होगी या ज़ेर होगी, पेश कभी नहीं हो सकती। ठीक, और वो भी मैंने आपको बताया था कि 99.99% चांसेस होंगे कि मुजारे में वो हरकत ज़बर होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि ज़ेर भी हो जाए। तो कंफर्म आपने उस वक्त करना है जब डिक्शनरी आप देखेंगे या कुरान की कोई आयत आपके सामने आ जाती है, तो डिक्शनरी या कुरान की आयत से आपको पता चला कि यहाँ पर ज़बर ही है, तो ये राहिमा से यरहमु बन गया। इसी तरह आपने देखा जी हा सीन बा, माजी ये था हासिबा। आपकी सूरतुल अनकबूत शुरू होती है आ हसीबन नासु, आ क्या हसीबन नासु, लोगों ने गुमान किया, आ हसीबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना। मज़मून बड़ा दिलचस्प है लेकिन बात फिर और निकल जाएगी आगे। तो गुमान करना के माना में आता है। तो हसीबा, अब इसे मुजारे आपने बनाना था, तो वही 3 हरूफ हा सीन बा। स्टार्ट आपने लिया अलामत मुजारे या से, उस पर ज़बर लगाई, पहला हर्फ साकिन किया और आखिरी हर्फ पर पेश लगा दी। दरमियान वाला हर्फ उस पर ज़ेर आएगी या पेश आएगी नहीं, इसलिए कि माजी में ज़ेर है। माजी में जब दरमियान वाले हर्फ पे ज़ेर होगी तो मुजारे में या दरमियान वाले हर्फ पे ज़बर आएगी या ज़ेर आएगी, और 99.99% चांसेस हो गए कि ज़बर होगी। ठीक, तो कंफर्म आपने डिक्शनरी से या कुरान मजीद की किसी आयत से किया। डिक्शनरी में जब आपने देखा तो आपको नजर आया कि जी यहां पर ज़ेर आई हुई है। डिक्शनरी में देखा तो आपने ज़ेर आई थी, लेकिन कुरान पढ़ते हुए आपने देखा कि वहां पे ज़बर आई हुई थी। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, यहसबु। तो ये फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉर्मली डिक्शनरी बताएगी कि ज़ेर आएगी, लेकिन हमारे यहाँ जो किरात राइज है, हफ्स की किरात, मैंने पहले भी बात की थी किरात के हवाले से, तो हमारे यहाँ हफ्स की किरात में इसको याहसिबु नहीं पढ़ा जाता बल्कि याहसबु पढ़ा जाता है, बिल्कुल वही 99.99% वाले रूल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी किरात सुने, किसी और मुल्क में चले जाएं, यानी सऊदीया के अलावा, यानी बड़े सगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को छोड़कर, सऊदी अरब को छोड़कर निकल जाएं अफ्रीका की तरफ,
ठीक, वहां आप देखेंगे कि वहां याहसिबु ही पढ़ेंगे इसको। यही कुरान की आयत होगी आपकी कि याहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो उसको पढ़ेंगे याहसिबु अन्ना मालहु अखलदा। तो सिर्फ किरात का फर्क होगा। तो लेकिन डिक्शनरी बताती है कि हसीबा से याहसिबु ही बनता है। तो ये जो 0.01% था, ये डिक्शनरी हमें कंफर्म कर दिया। ठीक हो गया। अब आप एक और मैं एग्जांपल देके इस बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपने बनाना था जी द्वाद, ऐन और फा, मादा था आपके पास, ज़ोफ कहते हैं कमज़ोरी को, सही। तो आपने इसका माजी देख लिया, सीख लिया कहीं से कि इसका माजी जो है वो ज़ाऊफ़ा है, ज़ाऊफ़ा है। अब इसे आप मुज़ारे बनाना चाहते हैं तो वही 3 हुरूफ आपके चलेंगे जी, द्वाद, ऐन और फा। स्टार्ट होगा अलामत मुज़ारे या से, पहला हर्फ साकिन, आखिरी पेश और दरमियान वाले हर्फ पे पेश ही आएगी। ये आपको डिक्शनरी देखने की भी जरूरत नहीं है। इस केस में आपको ना डिक्शनरी देखने की जरूरत है, ना कोई आयत याद करने की जरूरत है। आपने देखा माजी में ऐन कलीमा पेश वाला है, दरमियान वाला हर्फ पेश वाला है, तो मुज़ारे में भी वो लाजिमन पेश वाला ही होगा जी। सही। तो इन 6 एग्जांपल्स के जरिए हमारे सामने फेल मुज़ारे के, आप कह लें कि जो औज़ान मैं बोल रहा हूँ डाइज के लिए, पैटर्न्स के लिए, यानी माजी में आप अगर गौर करें उस कॉलम को सामने रखकर, तो माजी आपको मिला जी एक फ़ाअला के पैटर्न पे, एक मिला आपको फ़ाइला का पैटर्न, और एक मिला आपको फ़ाउला का पैटर्न। तीनों पैटर्न में फर्क क्या है? सिर्फ दरमियान वाले हर्फ की हरकत का, कहीं ज़बर आती है, कहीं ज़ेर आती है, कहीं पेश आती है। और इस कॉलम पर जब आपने गौर किया तो आपको फेल मुज़ारे के 3 पैटर्न्स ही नजर आए जी। एक था यफ़अलु, एक निकला यफ़इलु, और एक बना यफ़उलु। तो ये 3 पैटर्न्स भी अगर देखें तो तकरीबन सेम ही है, फर्क सिर्फ है तो ऐन कलिमा की हरकत का। ठीक। तो माजी में भी ऐन कलिमा की हरकत, कभी ज़ेर कभी ज़बर कभी पेश, और मुज़ारे में कभी ज़ेर कभी ज़बर कभी पेश। माजी में जब भी ऐन कलिमा की हरकत पेश होगी, मुज़ारे में ऐन कलिमा की हरकत हमेशा पेश होगी। माजी में जब भी ऐन कलिमा की हरकत पेश होगी, मुज़ारे में भी लाज़मन पेश होगी। माजी में ऐन कलिमा की हरकत जब भी ज़ेर होगी, तो मुज़ारे में ऐन कलिमा की हरकत 99.99% ज़बर होगी और 0.01% ज़ेर होगी, पेश कभी नहीं हो सकती। और अगर माजी में ऐन कलिमा की हरकत ज़बर होगी, तो मुज़ारे में ऐन कलिमा की हरकत ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। कब ज़ेर आएगी, कब ज़बर आएगी, कब पेश आएगी, ठीक है, इन 2 सूरतों में ख़ास तौर पे हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ेगी, या फिर कुरान की कोई आयत हमें बता देगी कि ये इस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक। ये जितनी हम मेहनत खुद कर सकते थे, अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी मेहनत लगा सकते थे, वो हमने कर ली। उसके बाद फिर एक स्टेज पर आके हमारी बस हो जाती है, हम मोहताज हो जाते हैं अहले ज़ुबान को देखने के लिए। तो यहाँ तक मैंने एक मरतबा आपके सामने पैटर्न्स जो हैं वो उनकी समरी रख दी कि माजी के 3 पैटर्न्स और मुज़ारे के भी ये 3 पैटर्न्स। ठीक हो गया। अब हमने 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक्स आज करने हैं इंशाअल्लाह ताला फेल मुज़ारे के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं फेल मुज़ारे के कुछ सीखे आपके सामने रखूँ और आपसे उनका तर्जुमा करवाने की कोशिश करूँ कि आप उनका तर्जुमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सही। फेल मुज़ारे की जो गर्दान हमने की थी, मैं तीनों पैटर्न्स पे एक मरतबा गर्दानें आपको कर देता हूँ ताकि आप ज़रा गर्दानों से दोबारा एक मरतबा वाकिफ़ हो जाएं। तो यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। यफ़इलु, यफ़इलु, यफ़इलानी, यफ़इलूना, तफ़इलु, तफ़इलानी, यफ़इलना, यफ़इलना, तफ़इलु, तफ़इलानी, तफ़इलूना, तफ़इलीना, तफ़इलानी, तफ़इलना,
अफिलु नफिलु। यफउलु यफउलु यफउलानी यफउलूना। तफउलु तफउलानी यफउलना। तफउलु तफउलानी तफउलूना तफउलीना तफउलानी तफउलना अफउलु नफउलु। ठीक हो गया। अब मैं कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ जी, कोशिश करता हूँ इन्हें इस्तेमाल करूँ और या और भी कुछ इस्तेमाल करूँ तो आप उनका तर्जुमा करने की कोशिश कीजिएगा जी। जी कुरान मजीद आप पढ़ रहे थे तो आपके सामने फिल मुजारे का एक लफ्ज़ आया जी, नरहमु। नरहमु आपने फौरन अलामत मुजारे पे नजर डालनी है। जरा अलामत मुजारे कौन सी है जी? अलामत मुजारे कौन सी है? नून। नून अलामत मुजारे कहाँ आती है? लास्ट वन, आखिरी, नाहनु वाले सीखे में। ठीक है, नाहनु वाले, यानी फौरन आपने नून देखा तो आपने कहा जी मैंने नाहनु के साथ तर्जुमा करना है इसका। और राहा मीम आपको पता है रहम करने के लिए आता है, तो आप फौरन तर्जुमा कर देंगे कि हम रहम करते हैं या करेंगे। हम रहम करते हैं या करेंगे। उसके बाद फिर आपने एक लफ्ज़ पढ़ा कहीं अरबी इबारत में, आपके सामने आ गया लफ्ज़ लिखा हुआ था जी यक्तुबानी। यक्तुबानी सबसे पहले आपने चेक किया अलामत मुजारे को, वो थी या। आपने देखा या जो है वो 1 2 3 4 सीखों में आती है और साथ ही आपने देखा कि एंड पे आनी की आवाज़ आ रही है। तो आनी से आपको पता चल गया मुसन्ना का सीखा है, मुसन्ना का सीखा है। और अलामत मुजारे या ने आपको बता दिया कि मुज़क्कर गायब का सीखा है, वो वाला। क्योंकि अलामत मुजारे या जो आती है 1 2 3 और 4 लफ्जों में आती है। तो आपने या को देखते ही फौरन तर्जुमा बनाया जी वो का, और आनी को देखते हुए 2। ठीक है। और आपको पता है अगर मोनस होता तो ता होती, मोनस होता तो ता होती, लिहाजा ये मुज़क्कर है तो वो 2 मुज़क्कर। और काफ ता बा का माना आपको पता है लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने तर्जुमा फौरन कर दिया वो 2 मुज़क्कर लिखते हैं या लिखेंगे। उसके बाद एक और लफ्ज़ आपके सामने आया तंजुरूना। तंजुरूना तो आपने स्टार्ट लिया जी अलामत मुजारे को देखा, आपने कहा अलामत मुजारे ता आ गई। और ता जो है थर्ड पर्सन में भी 2 जगह पर आती है, एक आने वाला सीखा होता है, ये आने वाला नहीं है। ठीक है। और एक पहला सीखा होता है उसमें ऐसी कोई आवाज नहीं आती, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन वाली बात ही नहीं है, ये सेकंड पर्सन ता तू वाले सीखे हैं ये। ठीक है। और ऊना से आपको पता चल गया कि ऊना तो जमा मुज़क्कर की आवाज होती है, जमा मुज़क्कर की आवाज। और ता आपने कर दिया जी तू तुम, और जमा मुज़क्कर का तर्जुमा करके आपने तुम सब मुज़क्कर। और नून ज़ारा आपको पता है नजर के लिए, देखने के लिए आता है, तो आपने इसको तर्जुमा करते तुम सब मुज़क्कर देखते हो या देखोगे। तुम सब मुज़क्कर देखते हो या देखोगे। हाल में तर्जुमा होगा या मुस्तक़बिल में तर्जुमा होगा। क्लियर हो गया जी। इसी तरह फिर एक लफ्ज़ आपके सामने आया तज अलीना। ये यूनिक सीखा है फेल मुजारे की गर्दान में, एक ही है, इसमें तो अलामत मुजारे देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। आपने ईना की आवाज देखी, आपको पता चला फेल मुजारे में ईना की आवाज आती सिर्फ एक सीखे में है, वो कौन सा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीखा। ठीक है। यानी ता तू वाला ही है, तू मुअन्नस जाला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो तू मुअन्नस बनाती है या बनाएगी। ठीक। तो काम आपने क्या करना है फेल मुजारे का तर्जुमा करने के लिए? आपने एक तो अलामत मुजारे पर नजर डालनी है और दूसरे चेक करना है कि आखिर में क्या लगा हुआ है। आपको आनी नजर आ गया तो पक्का पता चल गया कि मुसन्ना का सीखा है। 4 जगह पर आनी आता है, ठीक है ना। यानी आप देखें यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, 4 जगह पर आनी मुसन्ना के सीखे हैं। 2 जगह पर ऊना आता है, यफ़अलूना तफ़अलूना। ऊना जो है जमा मुज़क्कर को शो करेगी, या बताएगी वो जमा मुज़क्कर, और ता बताएगी तुम जमा मुज़क्कर। ईना पूरी गर्दान में एक जगह पर आता है, ठीक है। ता के साथ है तो वाहिद मुअन्नस हाजिर का वो सीखा है।
उसके बाद नून जबर ना, आखिर में नून जबर ना और नून जबर ना से पहले साकिन, वो दो मुअन्नस जमा के सीखे जो उनमें आता है, यफ़अलना और तफ़अलना। वो भी आपको कि या बताएगी जमा मुअन्नस गायब और ता बताएगी जमा मुअन्नस हाजिर। और ये जो 5 सीखे हैं ना, जो एक ही पैटर्न वाले हैं, एक ही तर्ज वाले हैं, मसलन यजअलू, तजअलू, तजअलू, अजअलू, नजअलू, इनमें आप देखेंगे सिर्फ लामत मुजारे लगी होगी और बाकी 3 हुरूफ होंगे जो कि रूट लेटर्स होंगे। तो या से आपको पता चल जाएगा वो एक मुजक्कर, ता से पता चल जाएगा वो एक मुअन्नस या तू एक मुजक्कर, कॉन्टेक्स्ट बता देगा। अजअलू पता चल जाएगा मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस, और नजअलू बता देगा हम सब मुजक्कर या हम सब मुअन्नस। तो फेल मुजारी गर्दान जरा याद करने में मुश्किल होती है लेकिन समझने में बहुत आसान होती है, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद मैं करता हूं कि अब आप पहचान लेंगे। माजी में जुमला लिखूंगा और आपसे मैं कहूंगा इस जुमले को कन्वर्ट करें मुजारे में। वहीं आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसका मुजारे कैसे बनाना है, दरमियान वाले हर्फ की हरकत क्या लानी है, इस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फिर कुछ जुमलों को हम मनफी बनाते हैं फेल मुजारे के, और कोशिश करूंगा सवालिये भी आज करूँ, ताकीद वाला हम कल लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इंशाल्लाह ताला आज हम करेंगे जी। कतबल मुअल्लिमु दरसा अलस सबूरती, जी कतबा फेल माजी, अल मुअल्लिमु, हाँ जी फेल, कतबा फेल, अल मुअल्लिम फाइल। कैसे पता चला आपको फाइल है? रफा से, पेश से नहीं, रफा से पता चला। अद दरसा मफूल, कैसे पता चला? हालत नसब से। अलस सबूरती मुतालिक जार मजरूर। अब देखिए अगर मैं ये ना भी डालूं ना तो इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हैं कि आप खुद हरकत लगा सकते हैं, और ये कहा जाता है जी इराब लगाइए। तो आप कहेंगे जी कतबल मुअल्लिमु दरसा अलस सबूरती। यहां कोई पूछे जी पेश क्यों पड़ी है, जबर क्यों पड़ी है, जेर क्यों पड़ी है, यानी अब जरा कंपेरिजन करें ना, आज से 30 दिन पहले ये कुछ भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ समझ में आ रही है कि यहाँ पर पेश क्यों लगी हुई है, ज़बर क्यों लगी हुई है, ज़ेर क्यों लगी हुई है, ठीक है ना। तो कतबल मुअल्लिमु अद-दरसा अलस सबूरती, तर्जुमा क्या होगा? उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा। उर्दू में तरतीब यह है, उर्दू में मैं तर्जुमा कर रहा हूं, देखें जरा उर्दू का फॉर्मेट देख लें। उस्ताद फाइल को पहले लाया जाता है, उस्ताद ने फिर मुतालिक लाया जाता है, बोर्ड पर फिर मफूल लाया जाता है, सबक, और आखिर में फेल आता है लिखा। उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा, यह उर्दू का पैटर्न है। और अरबी में पैटर्न क्या है? फेल स्टार्ट में आएगा जुमला फेलिया में, उसके बाद फाइल आएगा फौरन, फिर मफूल आएगा, फिर मुतालिक आएगा। क्लियर होगी ना बात? वरना कुछ लोग लफ्जी तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं तो उनका तर्जुमा कैसे बनता है? लिखा उस्ताद ने सबक, ठीक है ना ये बस वो बना देते हैं जी बोर्ड पर, लेकिन वो सारी उर्दू का बेड़ा फर्क हो जाता है। लिखा उस्ताद ने सबक बोर्ड पर, तो ये कोई उर्दू नहीं है। अगर उर्दू तर्जुमा करना है उर्दू जुबान में तो उर्दू मुहावरे का ख्याल रखना है। अरबी में तर्जुमा करें उस्ताद ने बोर्ड पर सबक लिखा, तो आप कहेंगे अल मुअल्लिम पहले ले आएंगे, अल मुअल्लिम अलस सबूरा अद दर्स और कतबा। अब वो उर्दू का मुहावरा गलत, अरबी का मुहावरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर जुबान का अपना मुहावरा है, देखना पड़ता है कि एक जुबान को दूसरी जुबान में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन जब आपसे दरखास्त है कि कतबा फेल जो है इसकी जगह आपने फेल मुजारे इस्तेमाल करना है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, तीनों हरकतें खत्म कर देंगे हम, यह याद रखते हुए कि दरमियान वाले हर्फ पे जबर थी। स्टार्ट कहां से लेंगे? या अलामत मुजारे से, जबर के साथ पहले हर्फ को कर देंगे साकिन और आखिरी पर लगा देंगे पेश, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत का फैसला किया जाएगा। माजी में जबर थी तो मुजारे में जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। कंफर्म डिक्शनरी करेगी, कुरान की कोई आयत करेगी, या अभी आपने पढ़ा था
कि यक्तुबु था, लिहाजा आपने अपनी हाफजे पर भरोसा करते हुए यक्तुबु कर दिया। तो जुमला बन गया जी यक्तुबुल मुअल्लिमु दरसा अलस सबूरती। अब तर्जुमा क्या होगा? उस्ताद बोर्ड पर सबक लिखता है या लिखेगा। हाँ जी, शरिबा, शीन राबा किस लिए आता है? पीने के लिए। तो कोई पीने का काम हुआ है और माजी में हुआ है क्योंकि 3 हरूफ ही हैं। ठीक हो गया, शरिबा। अब पिया है, किसी ने पिया है, पता नहीं किसने पिया है, आगे जैद साहब आ रहे हैं, तो जाहिर बात है जैद साहब भी पानी पी सकते हैं। ठीक, तो जैद कौन हुआ? फाइल हुआ। तो फाइल का इराब उसे दे दें। जैद वाहिद है ना, वाहिद का इराब, वाहिद की रफा हालत कैसे आती है? 2 पेश के साथ, और अगर अलिफ लाम हो तो वो 1 पेश में तब्दील हो जाता है। मुझे अलिफ लाम लगाने की इजाज़त है हर इस्म पर सिवाय नामों के और मुजाफ के। ठीक है ना, तो ये नाम है तो इसमें मैं अलिफ लाम नहीं लगाऊंगा। तो आपने जैदुन बना दिया जी। उसके बाद जैद ने पिया, आपको पता चल गया जैद ने पिया। अब कुछ ना कुछ पिया है उसने, ठीक है, जो पिया होगा वो मफूल होगा। तो अल मा पानी है, ठीक है, पानी मफूल है, तो मफूल की राबी हालत कौन सी होती है? नसब। और नसब पानी यानी ये कोई काउंटेबल नाउन तो है नहीं, लेकिन एज ए जेंस है तो सिंगुलर के तौर पे डील किया जाएगा। तो वाहिद इस्म की नसब 2 ज़बर और अलिफ लाम लगा हो तो 1 ज़बर के साथ, तो अल मा आ। ठीक है, तो जैद ने पानी पिया, आप बड़े खुश हुए, यहां तक हो गया जी। आगे आपने देखा अल बारिद, हमने कहा अल बारिद तो होता है ठंडा, तो जैद ठंडा हो नहीं सकता, यानी ये जैद की सिफत नहीं है, ये पानी की सिफत है। ठीक है, तो आपको पता अच्छा चाहिए पानी की सिफत है तो पानी जैसा ही है ये, इसमें भी अलिफ लाम है तो इसमें भी अलिफ लाम है, ये भी वाहिद है तो ये भी वाहिद है, ये नसब में है तो ये भी नसब में ही होना चाहिए, क्योंकि सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करती है चारों एतबारात से। तो जैद ने ठंडा पानी पिया, यहां तक हो गया। उसके बाद आपने देखा फी भी आया तो किसी चीज में पिया उसने। अब वो फी फिल कास, कास कहते हैं गिलास को। तो गिलास आप लोगों को गिलास वाहिद होता है, वाहिद इस्म की जर फी है, फी के बाद इस्म जर में होता है, हालत जर में, लिहाजा वाहिद इस्म की जर कैसे आती है? 2 ज़ेरों के साथ, और अगर अलिफ लाम लगा हो तो 1 ज़ेर में तब्दील हो जाता है। तो शरीबा ज़ैदुनिल मा अल बारिदा फिल कासी, जैद ने गिलास में। अब तर्जुमा देखें जरा करें, जैद फाइल पहले तर्जुमा, जैद ने मुतालिक का, उसके बाद गिलास में, सिफत पहले ठंडा पानी पिया, जैद ने गिलास में ठंडा पानी पिया। अब आप चाहते हैं कहना कि जैद गिलास में ठंडा पानी पीता है, तो शरीबा का आपने मुजारे बनाना है। आपको पता है दरम्यान वाले हर्फ की हरकत जेर है, तीनों की हरकतें हटा दें, स्टार्ट करें यहां से, पहला हर्फ कर दें साकिन, आखिरी पे लगा दें पेश, और अब दरम्यान वाले हर्फ की हरकत का फैसला होगा। माजी में जेर थी तो मुजारे में या वो जबर होगी या जेर होगी, पेश हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ज्यादा चांसेस किसके हैं? जबर के। तो डिक्शनरी देखी, पीछे वर्ब देखा तो पता चल गया जी यशरबू। तो यशरबू ज़ैदुनिल मा अल बारिदा फिल कासी, जैद गिलास में ठंडा पानी पीता है या पिएगा। तो ये कोशिश की है जी मैंने। अब असल तो देखें ये काम आपके करने वाले हैं कि आप करें, इस पर वर्किंग करें, कुछ जुमले लिखें, इस तरह उन्हें ट्राई करें, मुझे दिखाएं, मेरे साथ कंसल्ट करें, क्योंकि इस तरह हम एक क्लास में, एक पीरियड में इतना काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे वो जो हमारा क्लास का जो असल टारगेट है कि कंसेप्चुअल क्लास है, तो कंसेप्ट देना मकसूद है इस क्लास में, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस और वर्किंग आपकी है। ठीक, तो कोशिश की है मैंने 2 जुमलों में। अब मज़ीद ज़रा आगे चलते हैं, वक्त थोड़ा है, तो जो 2 एक छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इंशाल्लाह ताला पढ़ते हैं, और फिर सूरत जो अल काफिरून मैंने आपके सामने तिलावत की उसके अल्फाज भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी इंशाल्लाह। आपको याद होगा जुमला इस्मिया जब हमने पढ़ा था तो जुमला इस्मिया मुकम्मल करने के बाद हमने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा किया था, पहला काम ये किया था, फिर उसको मनफी बनाया था, फिर सवालिया बनाया था, ऐसे था ना। फिर हमने जब जुमला फेलिया पढ़ा फेल माजी के साथ
तो भी तरतीब यही रखी कि जुमला फेलिया माजी के साथ मुकम्मल करने के बाद हमने पहले उसमें जोर पैदा किया, फिर मनफी बनाया, फिर सवालिया किया। अब भी ये जुमला फेलिया ही है, जुमला फेलिया ही है, लेकिन इसका फेल मुजारे हो गया। तो अब वही 3 टॉपिक्स हमारे पास आएंगे कि ऐसा जुमला फेलिया जिसका फेल मुजारे हो, उसमें जोर कैसे पैदा करना है, उसको मनफी कैसे बनाना है, और उसको सवालिया कैसे बनाना है। सवालिया के हवाले से तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, सवालिया बनाने का तरीका दोनों जुमलों में एक ही है। वही हुरूफ इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं, वही अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ठीक हो गया। बाकी जुमला इस्मिया को मनफी बनाने का अलग तरीका आपने देखा था, माँ लगाया था उसमें भी, और उस माँ ने क्या किया था, खबर को, जुमला इस्मिया की खबर को नसब दे दी थी। फेल माजी को मनफी बनाने के लिए भी हमने माँ लगाया शुरू में, लेकिन उसने कोई नसब नुसब वाला चक्कर उसमें नहीं था कोई ऐसा। ठीक है ना, उसने सिंपल जुमला इस्मिया जुमला फेलिया फेल माजी को मनफी कर दिया था। अब हम फेल मुजारे को मनफी बनाना देखेंगे कि फेल मुजारे को मनफी कैसे बनाया जाता है, और सवालिया का मैंने बताया हुआ है कि तरीका सब का एक ही है। तो फेल मुजारे के साथ मैं तरतीब पीछे से ला रहा हूं, पहले मैं सवाल बनाऊंगा, फिर मनफी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज ये 2 टॉपिक्स करेंगे, कल इंशाल्लाह ताला फेल मुजारे में जोर पैदा करेंगे। ठीक हो गया। यशरबू, इन जुमलों को ले लेते हैं सामने। यशरबू ज़ैदुनिल माअल बारिदा फिल कासी, तर्जुमा आपने किया कि जैद गिलास में ठंडा पानी पीता है। इसको सवालिया बनाएं, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। ठीक है ना, क्या जैद गिलास में ठंडा पानी पीता है, यह सवाल हो गया ना। तो अब क्या लगा देंगे आप इसके शुरू में, आ लगा दें या हल लगा दें। आ यशरबू ज़ैदुन, ठीक है, आ यशरबू ज़ैदुन अल मा अल बारिदा फिल कासी। आपका जवाब हो हाँ में तो आप कहेंगे नाम, काफी है। आपका जवाब हो नहीं में तो आप कहेंगे ला, ला। क्लियर हो गया। पहला जुमला था यक्तुबुल मुअल्लिमु दरसा लस्सबूरती, उस्ताद बोर्ड पर सबक लिखता है। क्या उस्ताद बोर्ड पर सबक लिखता है? ठीक, सवालिया बनाना है तो क्या करना है, वही आ या हल लगा दें शुरू में। आ यक्तुबुल मुअल्लिमु दरसा लस्सबूरती, नाम, जी हां। नहीं जवाब देना है तो ला, नहीं लिखता। साथ ही ले लें कि अगर आपका जवाब होता जी उस्ताद बोर्ड पर सबक नहीं लिखता, यानी फेल मुजारे को मनफी बनाना। फेल मुजारे को मनफी कैसे बनाना है, तो नोट कर लें कि फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए, फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए फेल मुजारे के शुरू में ला लगा दिया जाता है। फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए फेल मुजारे के शुरू में ला लगा दिया जाता है। सही है। माजी को मनफी बनाने के लिए मा लगाते हैं, और मुजारे को मनफी बनाने के लिए ला लग गया। मसलन मैं कहता हूं जी ला यशरबू ज़ैदुन, अलमा, जैद पानी नहीं पीता, जैद पानी नहीं पीता। तो फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए ला लगा दिया जाता है, या जैद पानी नहीं पिएगा, दोनों तर्जुमे मुमकिन है। मैं कहता हूं जी ला याकुलून तआमा, याकुलूना को पहचाने, ऊना, ऊना और या और ऊना, वो सब, और अकल खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ला भी लगा हुआ है तो नहीं का मफहूम है, और खाना मफूल है तो वो सब खाना नहीं खाते, या वो सब खाना नहीं खाएंगे। क्लियर हो गया जी। अरबी जुबान में ऐन, बा और दाल एक मादा हमने किया था माजी की गर्दान करते हुए, ये इबादत करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे माजी क्या नहीं थी, याद है? माजी, माजी, आबादा, 3 ही पैटर्न है ना माजी के, फाला है या फाइला है या फाउला है। तो ये फाला के पैटर्न पे आता है आबादा। क्लियर हो गया। अब इसे मुजारे बनाना है हमने। जिनको याद है वो ना बोले,
जिनको बिल्कुल नहीं पता वो बनाएंगे। कैसे बनाना है जी फेल मुजारे? वो ऐन बाद आल लिख देना। क्यों? क्लियर जी? ऐन बाद आल लिख दिया हरकत के बगैर। स्टार्ट कहां से लेना है? या से, जबर के साथ। पहले हर्फ को साकिन कर देना है, आखिरी में पेश लगा देनी है। अब रह गया दरमियान वाला हर्फ, उसकी हरकत। माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत थी जबर, तो मुजारे में जबर भी पॉसिबल है, जेर भी पॉसिबल है, पेश भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से या बदू भी बना लें, या बुदू भी बना लें, या बिदू भी बना लें। अच्छा कौन सा लग रहा है? ठीक है, अच्छा आपको जो मर्जी लगता रहे, लेकिन कंफर्म करेगी डिक्शनरी या कुरान। अब कुरान की आपने अभी सुनी, कुल या अय्युहल काफिरून। ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून, तो आपने कहा ये तो वही लफ्ज है। तो गोया यहां पर डिक्शनरी ने या कुरान की आयत ने कंफर्म कर दिया कि ये पेश आएगी या बुदू। तो या बुदू से अब आप गर्दान करना चाहते हैं, तो गर्दान अब माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आपने कहा जी या बुदू, या बुदानी, या बुदूना, ताबुदू, ताबुदानी, या बुदना, ताबुदू, ताबुदानी, ताबुदूना, ताबुदीना, ताबुदानी, ताबुदना, आबुदू, नाबुदू। मैं इबादत करता हूं, ये कौन सा सीखा? आबुदना। मैं इबादत करता हूं, आबुदू। मैं इबादत करती हूं, क्या भी होगी? आबुदू ही, यही होगी, यही होगी जी। मैं इबादत करती हूं, यही होगा जी। मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करती हूं, एक ही होगा। ठीक है, आबुदू, मैं इबादत करता हूं, आबुदू, मैं इबादत करती हूं, आबुदू। मैं इबादत नहीं करता, फेल मुजारे को मनफी बनाना है, लिहाजा ला लगा दिया। अच्छा जी, अब जरा जो है जुमला उर्दू में लिख रहा हूं, तुम सब इबादत करते हो। हाँ जी, सब का मफहूम कहां से आएगा? ऊना की आवाज से। और तुम का मफहूम कहां से आएगा? ता के साथ। तो गर्दान आपके सामने आ गया, तो सीगा कौन सा लगा देंगे? ताबुदूना। तो अब आपने देखना शुरू किया कि सूरत बन रही है। ठीक, कुल या अय्युहल काफिरूना, आपने या भी पढ़ा हुआ है, अय्युहा का भी आपको पता है। अय्युहा कहां से आ गया? अलिफ लाम कहां से आया? अच्छा, अलिफ लाम लगा हुआ है किस पे? कौन से इसम पे? वो क्या कहलाता है इसम? शाबाश, मोरबिलाम नहीं, मुनादा। मुनादा जब आपका अलिफ लाम वाला मुज़क्कर हो तो हरफे निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा इस्तेमाल हो जाता है। तो या अय्युहल काफिरूना, ये हम पहले हल कर चुके हैं। ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदूना की। ठीक है, जिसकी तुम इबादत करते हो। अब ये जिसकी जो है ये इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसलिए अभी मैं इसको टच नहीं करूंगा। ठीक है, तो वहां पर मां जो है इसमें मौसूल के माना में आ रहा है कि जिसकी तुम इबादत करते हो। कुल या अय्युहल काफिरूना ला आबुदू मा ताबुदूना। बाकी जुमला इसमें आपने पढ़ा हुआ है। ऐन बा दाल से इबादत करने वाला क्या बनेगा जी? आबिद। माशाल्लाह, आबिद। आबिद वाहिद है क्या मुसन्ना? वाहिद है, तो वाहिद की रफा क्या होगी? दो पेश। आबिदुन, नसब क्या होगी? आबिदन। जर क्या होगी? आबिद का मुसन्ना क्या होगा? आबिदानी। और आबिदानी की नसब और जर क्या होगी? आबिदैनी। आबिद की जमा क्या होगी? आबिदूना। आबिदूना की नसब और जर आबिदीना। और आबिद की मुअन्नस क्या होगी? आबिदा। आबिदा।
आबिदा की रफा क्या होगी? आबिदा तुन। नसब क्या होगी? तन। जर क्या होगी? तिन। आबिदा का मुसन्ना क्या होगा? आबिदा तानी। नसब और जर तईनी। आबिदा की जमा क्या होगी? आबिदा तुन। नसब और जर क्या होगी? आबिदा तिन। माशाल्लाह। तो एक जुमला इसमें बना लें जी, तुम सब इबादत करने वाले हो। आबिद इबादत करने वाला होता है ना। तुम सब इबादत करने वाले हो, क्या अरबी होगी? अंतुम, अंतुम आबिदूना। मैं इबादत करने वाला हूं। मैं इबादत करने वाला हूं। अना आबिदुन। अबदा, उसने इबादत की। उन दोनों ने इबादत की। अबदा, उन सब ने इबादत की। अबदू, तुम सब ने इबादत की। तुम सब ने इबादत की। अबद तुम, अबद तुम। ये शायद आगे पता नहीं क्यों आई, दाल और ता की वजह से। अबद तुम। अब देखें सूरतुल काफिरून में क्या है, यही कुछ है। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदू मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू। ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदुन, वला और ना, अना आबिदुन मैं इबादत करने वाला हूं, मा अबदतुम जिसकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए दीनी मेरा दीन। ये आपकी अल काफिरून थी जी। क्या टॉपिक्स छोटे छोटे से आए। एक तो फेल मुजारी गर्दानजा समझ में आ गई इसी तरीके से, कोशिश की है मैंने मजीद। आज 3 पैटर्न्स आपके सामने आए, यफअलु यफिलु यफुलु। माजी से मुजारे बनाना कैसे, वो फार्मूला दे दिया आपको कि 3 लेटर्स के शुरू में या अलामत मुजारे लगाकर पहला साकिन कर देना और आखिरी में पेश दे देनी है। सही है, क्योंकि पहला लफ्ज़ चाहिए ना आपको। उसके बाद दरमियान वाली हर्फ की हरकत का फैसला करना है कि ज़बर लगेगी, ज़ेर लगेगी, पेश लगेगी। अगर माजी में पेश है तो मुजारे में भी पेश। माजी में ज़ेर है तो मुजारे में या ज़बर या ज़ेर। माजी में ज़बर तो मुजारे में ज़बर भी, ज़ेर भी या पेश भी। कंफर्म डिक्शनरी करेगी या कुरान की कोई आयत करेगी। मुजारे को सवालिया बनाना है तो हुरूफ इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होंगे या अस्माए इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होंगे। अस्माए इस्तिफ़ाम को इस्तेमाल करके 1-2 जुमले वो भी बनवा देता हूँ आपके सामने। और फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए क्या लगता है, शुरू में ला लगा देना आपने। ठीक हो गया। अब देखें कितना टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। मसलन आपने अल हाशिया पढ़नी शुरू की, वहां आपको मिला जी शुरू में नहीं आखिर में जाके आ। फा अरबी जुबान में तो के माना में इस्तेमाल होता है। तो क्या, आप तर्जुमा कर रहे हैं क्या, तो ला, यंजुरूना, यंजुरूना वो देखते हैं, ला यंजुरूना वो नहीं देखते हैं। ला यंजुरूना क्या वो नहीं देखते हैं। फा तो क्या वो नहीं देखते हैं। जब उर्दू में कहते हैं तो क्या वो नहीं देखते। अफला यंजुरूना इलल इबिली, ऊंटों की तरफ। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, ठीक है कि उन्हें कैसे तख्लीक किया गया। वाइलस समाई कैफा रुफियत,
और आसमान की तरफ के कैफ़ रुफ़ियत, ये अभी हमने मजहूल पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, वो उस वक्त कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अब मुजारे की भी पहचान इंशाल्लाह होनी शुरू हो जाएगी जी इंशाल्लाह ताला। सवालिया जुमले, उसमें यही जो है जुमले, इन्हीं को कुछ बनाने की मैं कोशिश करता हूं। ये तो वो सवाल थे ना जिनके जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था। अब देखें, यहां से मैं निकालता हूं इस ज़ैद को और इसके शुरू में लिख देता हूं मन। मन के माना क्या होते हैं जी? कौन? मन यशरबुल माअल बारिदा फिल कासी, मन यशरबू अल माअल बारिदा फिल कासी। क्या तर्जुमा हो गया? हाँ जी, गिलास में ठंडा पानी कौन पीता है? ज़ैदुन। सिंपल जवाब, ठीक। अच्छा जी, अब देखें, ये मन है, यहां से मैंने मन को निकाला और अल माल बारिद को भी निकाला और ज़ैद को वापस ले आया और यहां पर लगा दिया मैंने माजा। माजा यशरबु ज़ैदुन फिल कासी। समझने की कोशिश करें, सवाल क्या है? माजा यशरबु ज़ैदुन, वो ज़ैद क्या पीता है? फिल कासी, गिलास में। ज़ैद गिलास में क्या पीता है? तो क्या जवाब होगा? अल माल बारिदा। वही जो मैं सिखाया जाता था क्वेश्चंस, उनमें से जवाब निकालना है, ठीक है। यानी ये वो पूरी पीछे स्टोरी होती थी और फिर एंड पे क्वेश्चंस होते थे। तो हम क्या करते थे, सबक देखा, उधर से उतना काटा और वो कर दिया। तो गोया सबक आपके सामने पहले लिखा हुआ था, उसी के क्वेश्चंस मैंने बना लिए जी। मन यशरबु अल माल बारिदा, ठीक है। कौन पीता है ठंडा पानी गिलास में? और दूसरा सवाल बना दिया कि ज़ैद गिलास में क्या पीता है। क्लियर हो गया? तो यानी इसी तरह जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, मसलन एक आधा छोटा क्वेश्चन और, मसलन मैं कहता हूं कि मता, मता किस माना में इस्तेमाल होता है जी? आपको ये बस पता होना चाहिए किन माना में। मता कब? मता यज़हबू ज़ैदुन इलल मदरसाती। मता यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती। मता यज़हबु ज़ैदुन, यज़हबु पता है ना क्या मतलब? जाना। मता यज़हबु, कब जाता है? कौन? कहां? ज़ैद मदरसे कब जाता है, ठीक है, कब जाता है। अच्छा, और इलल मदरसा को काट दूं और मता की जगह मैं कर दूं ऐना। ऐना यज़हबु ज़ैदुन, ऐना यज़हबु ज़ैदुन, ज़ैद कहां जाता है? तो क्या जवाब होगा? यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती। मता यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती, यज़हबु ज़ैदुन इलल मदरसाती सुबहन। तो अब चूंकि हमारा फोकस ये नहीं है कि हम इसमें वक्त अपना लगाएं कि स्पोकन की तरफ आए, कुरान में ऐसे जुमले नहीं होंगे कि ज़ैद मदरसे कब जाता है और कब आएगा, सही। वहां पर कहीं मता आ गया, मता यौमुल क़यामा या अय्याना यौमुल क़यामा, मता हाज़ल वादू। तो बस आपको क्वेश्चन वर्ड्स जो है इनके माना याद होने चाहिए कि ये किन किन माना में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इसे ये ना समझिएगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, हम कुछ मिस नहीं कर रहे। हमें जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके बस माना आने चाहिए, ठीक है, बस उनके माना आने चाहिए। कैफा तकफुरूना बिल्लाही, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, कैफा तकफुरूना बिल्लाही, ठीक है। आपको कैफा का तर्जुमा आता है तो आपने ट्रांसलेशन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल चीज ये है जी। आप सवाल करना चाह रहे थे कोई? जी जी, हो जाता है। मैंने बताया, मैंने आपको असल में मेरा मकसद है कुरान से जोड़ना। तो कुरान में देखें
अल्लाह ताला ने फरमाया यस अलूना का, यस अलूना कौन सा सीगा? यस अलूना, यस अलूना या ऊना, वो पूछते हैं। यस अलूना का, आपसे पूछते हैं, माजा युनफिकून, क्या खर्च करें। यस अलूना का माजा युनफिकून, वो आपसे पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खर्च करें। तो जवाब पता क्या दिया अल्लाह ने? कुलिल अफ, जो जरूरत से ज्यादा है खर्च कर दो, जो जरूरत से ज्यादा है खर्च कर दो। हम करते हैं जरूरत से ज्यादा खर्च, हम करते हैं जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। नहीं, वो भी आपके पास है, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं हम, लेकिन जो आपकी जरूरत से ज्यादा है बच गया वो खर्च कर दो। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ज़कात नहीं दी। कितना बड़ा एक फर्ज आपने मिस किया। यानी आपने इसमें अमल किया ना, कुलिल अफ, कर दो खर्च, ठीक है, जो जरूरत से ज्यादा है वो खर्च कर दो। अब चूंकि ये था टॉप लेवल, अब वो टॉप लेवल उस पर तो हम आ नहीं सकते, लिहाजा इस्लाम ने, अल्लाह ने हमें जानते हुए हमें ये गुंजाइश दे दी कि चलो जमा कर लो, लेकिन साल के बाद इतना हो जाए तो ज़कात दो। हम तो उस पर भी नहीं आते, ठीक है ना, हम तो उस पर भी नहीं आते। तो बहुत आसान है जी दीन हमारा, अगर देखा जाए, अगर समझा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आपने वो जो टॉप लेवल था ना दीन का, उस पर अमल करके दिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, आपके अखलाक के हवाले से, आपकी ज़िंदगी आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन लोग थे? ज़रा करें काउंट जी, कौन कौन थे? 2 मिनट में बताऊंगा सिर्फ जी। कौन लाए थे सबसे पहले? सबसे पहले ज़ौजा लाई ना, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अबू बकर, यानी हमने पढ़ा हुआ मर्दों में हज़रत अबू बकर लाए, औरतों में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। अब ज़रा इन 4 कैटेगरीज को ज़रा देखें। हज़रत अबू बकर कौन है? दोस्त। और कौन से दोस्त? जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसे लंगोटिया कहा जाता है ना, बचपन के दोस्त। हज़रत खदीजा कौन? बीवी। हज़रत अली कौन? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और हज़रत ज़ैद कौन? गुलाम। ज़रा इन 4 कैटेगरीज को देखें, इन 4 ये जो टैग्स हैं ना, उनको ज़रा देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की, आपके आला अखलाक की से बढ़कर दलील और क्या हो सकती है जी, कि ये 4 लोग आप पर सबसे पहले ईमान लेकर आए। ज़रा इसको समझें। पहली बात कि बीवी आपको मान ले, ये कोई आसान काम है? सारी दुनिया आपको मान जाएगी, बीवी नहीं मानती आपको। क्यों लगा साहब? फैक्ट है ना। सारी दुनिया मान लेगी कि वाकई, लेकिन अब बीवी क्यों? बीवी है बिल्कुल आपके, ज़ाहिर बात है, आपके साथ सब, वो आपको एक एक चीज आपकी जानती है, उसे पता होता है क्या है तू, ठीक है ना। इसलिए वो किसी ने कहा ना कि जिस शख्स को, लगा सब सुनेगा, किसी ने कहा कि जिस शख्स को उसकी बीवी अजीम कह दे तो उस शख्स का नाम ही अजीम हो सकता है, उसके अलावा वो अजीम नहीं होगा, ठीक है। तो बीवी सबसे पहले ईमान लेके आई, फिर हज़रत बकर दोस्त। दोस्त आपको मान ले जी, दोस्त भी नहीं मानते। दोस्त के साथ आपने सब कुछ किया होता है, आना जाना ये वो, लेकिन आपने कहा मैं अल्लाह के रसूल हूं। हज़रत बकर ने सबसे पहले कबूल किया कि हाँ मैं तस्दीक करता हूँ अल्लाह के रसूल है। तो दोस्त ने सबसे पहले गवाही दी। फिर बच्चे, बच्चे मन के सच्चे,
बच्चों के साथ आप धोखा नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चों के साथ आप फ्रॉड नहीं कर सकते, बच्चों के साथ आप ना ड्रामा कर सकते हैं ना एक्टिंग कर सकते हैं। लिहाजा जब नबी अकरम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल हूं, तो हज़रत अली सबसे पहले खड़े हुए कि मैं मानता हूं, मैं गवाही देता हूं। फिर चौथी कैटेगरी कौन सी है? गुलाम। गुलाम को छोड़े, मुलाजिम की बात कर लें। हाँ जी, कौन है आपका माशाल्लाह सब काम करने में कोई मुलाजिम, जो मुलाजिम है वो भी बताएं और जिनके मुलाजिम है वो भी बताएं। हाँ जी, जो मालिक हैं वो बताएं उनका मुलाजिम कभी खुश हुआ है उनसे, या जो मुलाजिम है जो जॉब करते हैं वो बताएं वो अपने बॉस से खुश हैं कभी। जरा सा मुलाजिमों को अलग कर लें या बॉस को अलग कर लें, उनसे पूछें तो अभी बता देंगे आपके बारे में कि आप हैं क्या। तो ये तो मुलाजिम की बात कर रहा हूं। और जो गुलाम होगा जिसका 24 घंटे का वास्ता है, उसने सबसे पहले खड़े होकर कहा कि मैं मानता हूं आप अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना का लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप आला अखलाक पर फायज हैं। ये आपके आला अखलाक की दलील है जी, कि आप पे सबसे पहले ईमान लाने वालों में कौन लोग थे? आपकी बीवी, आपका जिगरी यार, आपका गुलाम और आपका रिश्तेदार बच्चा। ये है आपके अखलाक की। हम क्या हैं जानना चाहते हैं तो देख ले। अगर आपके घर में आपके बच्चे, आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है तो आप बाहर जितने मर्जी अच्छे होते रहें जी, आप नहीं अच्छे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अपने घर वालों से सबसे ज्यादा अच्छा हूं। हमारा हाल तो ये होता है, बाहर हम बड़े खुश मिजाज होते हैं, हमारे कह कहे नहीं खत्म होते, हमारी खुश मिजाजियां खत्म नहीं होती हैं, घर आते ही हमें मौत पड़ जाती है। हम घर वालों के साथ ही नहीं सही होते। फिर दोस्तों के साथ आप देख लें, गुलामों के साथ हमारा क्या, मुलाजिमों के साथ हमारा क्या बर्ताव होता है। हम कहते नहीं जी गाली के बगैर तो समझता ही नहीं है बात, डांट के बगैर या जब तक इसे दो सुनाऊं ना, ये तो बात मानता ही नहीं है। आप कहां की बातें कर रहे हैं। और बच्चे, आप कैसे ड्रामे करते रहते बच्चों के साथ, बच्चों को आप मना करते रहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और खुद कर रहे होते हैं उनके साथ। तो ये दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की, कि कैसे आपने, यानी बच्चे ने भी मान लिया फौरन कि ये जो कह रहे हैं कभी झूठ बोला ही नहीं। गुलाम ने कहा कि वाकई इनका तो सलूक, हज़रत अनस क्या फरमाते हैं कि इतने अरसे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, एक मरतबा आपने नहीं डांटा मुझे, एक मरतबा भी नहीं डांटा। फिर बीवी देख लें कैसी जिंदगी गुजारी, 25 साल के आप और 40 साल की वो खातून, बेवा खातून, और 2 मरतबा की बेवा खातून, लेकिन मोहब्बत देखें उनकी जिंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। अब ज़ैद बिन हारिसा, आपने अपने बेटा, मुंह बोला बेटा उन्हें कहा जाता था। तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। तो हम तो यकीन करें किसी काबिल ही नहीं है। बातें हम बड़ी से बड़ी करते रहते हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा, लेकिन आपकी तालीमात पर अमल कितना का हमारा, वो आप देख लें। अभी अखलाकियात हमारी बाहर दरवाजे से निकलते ही ज़ाहिर हो जाती हैं। ले जी, अल्लाह ताला जो कुछ सुना है उसे हज़म करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।